टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को दिसंबर तिमाही में तगड़ा मुनाफा हुआ। मंगलवार को कंपनी की तरफ से जारी किए गए नतीजों में कहा गया कि एयरटेल का मुनाफा 92% बढ़कर 1588 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का कुल रेवेन्यू 20% बढ़कर 35,804 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। कंपनी का प्रति यूज़र जो औसत कमाई है वो 193 रुपये तक पहुंच गई है। हालांकि इन नतीजों के बाद आज शेयर बाजार में कंपनी का स्टॉक जरूर 1% से ज़्यादा टूट गया। सर, अच्छे नतीजों के बाद भी स्टॉक में गिरावट, ऐसा क्यों? हाँ, ये नतीजे चौंकाने वाले थे कई वजह से। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें, पिछले साल की तुलना में देखें तो पिछले साल की तुलना में कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, लेकिन जो सीक्वेंशियल आधार पर, क्वार्टर एंड क्वार्टर आधार पर एयरटेल के मुनाफे में गिरावट आई है। ये गिरावट करीब 25.87% की है, 25.87% की है। कंपनी का मुनाफा इस क्वार्टर में घटा है और उसका असर हमें शेयर बाजार में कम सेंटिमेंट पर दिखाई दिया। मुनाफे में कमी की वजह 5G रोल आउट के लिए की गई खर्च की राशि थी, जिसका असर हमें दिख रहा है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इतनी तमाम कोशिशों के बाद भी और पिछले 2 साल में शुभम टैरिफ महंगे करने के बाद भी अभी भी एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, यानी प्रति उपभोक्ता जो राजस्व है, वो 200 रुपये की जो मनोवैज्ञानिक सीमा है उसको पार नहीं कर पाया, उससे नीचे है। 193 रुपये के आसपास है, और जबकि इसमें भी कुछ दबाव दिखाई दे रहा है। ये 2 बड़ी वजह थी जिस वजह से एयरटेल के स्टॉक में आज हमने अच्छे नतीजों के बाद, सालाना आधार पर अच्छे नतीजों के बाद भी गिरावट देखी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को जल्द टेलीकॉम विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है। नोटिस में कंपनी से दिसंबर तिमाही के लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान की तारीख पूछी जा सकती है। माना जा रहा है कंपनी ने अभी तक दिसंबर तिमाही के शुल्क में सिर्फ 10% भुगतान किया है। वोडाफोन आइडिया पर सरकार का भारी कर्ज है और हाल ही में सरकार ने कर्ज के कुछ हिस्से को कंपनी में हिस्सेदारी लेकर इक्विटी में बदलने पर सहमति जताई थी। 16,000 करोड़ रुपए के आसपास के भुगतान को शेयरों में बदल दिया गया। अब वोडाफोन आइडिया में सरकार मालिक है। सर, मालिक अपने ही कंपनी को नोटिस भेजेगा, क्या शर्त रखी थी मालिक ने? मालिक ने शर्त रखी थी। उसके साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि वोडाफोन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल का दौर अब शुरू हो रहा है। वोडाफोन को सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी थी मिल गई। वोडाफोन के बोर्ड ने डेट कन्वर्जन को इक्विटी में बदल भी दिया। ये फैसला भी बोर्ड में हो गया। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में चर्चा में कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया से सिर्फ वोडाफोन के उधार का भुगतान टला है और वो इक्विटी में बदल गया और सरकार 33% की हिस्सेदार हो गई है। वोडाफोन के पास नई पूंजी नहीं आई है, नई कैपिटल नहीं आई। अब इसके बाद सरकार की तरफ से वोडाफोन को 2 महीने के भीतर नई कैपिटल, नई पूंजी लाने के लिए कहा गया है और यही 2 महीने सबसे क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से रियायत मिलने के बाद वोडाफोन के प्रवर्तकों को किसी न किसी तरीके से बाजार में से पूंजी लाकर अपने बाजार से तो क्या, प्रवर्तकों को अपनी इक्विटीज में डालनी होगी, क्योंकि वोडाफोन बड़े भारी कर्ज में भी दबी हुई कंपनी है और इसलिए उसको अब बाजार से कर्ज मिलने में भी दिक्कत होगी और उसको वेंडर्स की बकायेदारी भी चुकानी है। तो अगले 2 महीने वोडाफोन के लिए बेहद क्रूशियल और बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर प्रवर्तकों ने कंपनी में नया पूंजी निवेश नहीं किया तो फिर कंपनी मुश्किल में और ज़्यादा मुश्किल में पड़ती दिखाई देगी।